औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर और गिरदोनवा में कहत के आसार थे। मुसाफिर ने जब देखा कि प्यास से उसकी जान लबों पर आई चाहती है और उसका घोड़ा भी मज़ीद चलने की ताकत नहीं रखता, तो उसने एक दरवाज़े पर दस्तक दे डाली। ज़रा सी देर में एक नौजवान बाहर निकला, जिसके चेहरे पर चाँद का गुमान गुजरता था। इसकी सुरमगी आँखें जैसे दिल में उतरी जाती थीं। एक लम्हे के लिए मुसाफिर और नौजवान दोनों के तासरात कुछ अजीब से हुए, लेकिन दोनों ही अपने तासरात एक दूसरे से छुपाने में कामयाब रहे। अस्सलाम वालेकुम। मुसाफिर ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। नौजवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वालेकुम अस्सलाम। आप मुसाफिर मालूम होते हैं, आइए कुछ देर आराम कीजिए और कुछ खा पी लीजिए। मुसाफिर इस अंदाज से मुतासर हुआ और बोला, मैं वाकई मुसाफिर हूँ और काफ़ी प्यास महसूस कर रहा हूँ। मेरा पानी और ख़ुराक का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है, इसलिए आपके दरवाज़े पर दस्तक दी। नौजवान इस मुसाफिर को अंदर ले आया। अपने ग़ुलाम को मुसाफिर के घोड़े को खिलाने पिलाने की हदायत देकर उसने मेहमान का हाथ मुँह धुलाया। अपने हाथों से उसके सामने अनवाओ अक़साम के खाने चुने और इसरार कर के उसे खाना शुरू कराया। जब नौजवान इस मुसाफिर को कोई बर्तन उठाकर पेश करता, मुसाफिर के चेहरे पर खुजालत सी छाने लगती। जब वो खाना खा चुका तो उसने नौजवान से जाने की इजाज़त मांगी। नौजवान उसके लिए एक अच्छे सफ़र की ख्वाहिशात के साथ खुद उसे बाहर तक छोड़ने आया। जब वो मुसाफिर घोड़े पर सवार होने लगा तो उसने एक थैला देखा जो उसका नहीं था, लेकिन घोड़े पर बंधे उसके सामान में शामिल था। उसने अपने मेज़बान की तरफ इस्तफ़ामिया अंदाज से देखा तो वो अपनी इस खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ बोला, परेशान ना हो मुसाफिर, इसमें तुम्हारे लिए कुछ खुराक, पानी, लिबास और कुछ नकदी है, सफ़र में काम आएगी। हमारी ख्वाहिश है कि हम तुम्हारी इससे भी बेहतर मेज़बानी कर सकते। मुसाफिर का सर किसी अनजानी सी शर्मसारी से झुक गया। कुछ खामोशी के बाद वो अपने मेज़बान से बोला, ए सज्जाद, आप शायद मुझे पहचान नहीं पाए। नौजवान के चेहरे पर अफसुर्दा सी मुस्कुराहट आई। मैं तुम्हें इसी वक्त पहचान गया था जब तुम पर पहली नज़र डाली थी। तुम इब्ने नमीर हो। मैं अपने बाबा के कातलों को आखिरी सांस तक नहीं भुला सकूँगा, लेकिन तुम में और हम में बहुत फ़र्क है। जब हम करबला में तुम्हारे मेहमान थे तो तुमने दिखाया कि तुम कैसी मेज़बानी कर सकते हो। आज तुम हमारे मेहमान हो। तुमने देख लिया कि हम कैसी मेज़बानी किया करते हैं। अब तुम यहाँ से चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो जाए और मैं फरामोश कर दूँ कि तुम मेरे मेहमान हो। मुसाफिर शर्मसारी और नदामत से आंखें उठाने के काबिल ना रहा और अपने मेज़बान पर आखिरी नज़र डाले बिना ही अपने सफ़र पर रवाना हो गया और मदीना के दरो दीवार अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के पोते और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के नूर नज़र के ज़रफ़ पर अश अश कर उठे। गर्दश दौरा भी कुछ लम्हों के लिए हैरत से साकत हो गई कि करबला से शाम तक कदम कदम मुसीबत उठाने वाले अली औस बिन हसैन बिन अली अलमरूफ़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने साबित कर दिखाया कि कुल जहान अंदर सखियाँ दे सखी जेड़े घर आए कातला नू शरबत पिला देंदे, हसब नसब न तकदे, न शक्ल सूरत, खैर हर सवाली दी झोली पा देंदे। शोहदाए करबला और असीरान करबला की इस्तकामत पर लाखों सलाम।